हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम कक्षा 12वीं की नवबोध लेखा शास्त्र कॉमर्स जो सब्जेक्ट होता है आप लोग को मालूम ही है, तो उसका एक नया चैप्टर अध्याय 7 साझेदारी, फर्म का समापन और विघटन। ठीक है, तो इस चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं सबसे पहली शब्दावली से। तो इसमें होता क्या है, हमको पहले ये समझना है फर्म और दूसरा होता है साझेदारी। तो फर्म का विघटन, फर्म के समस्त साझेदारों के बीच साझेदारी समाप्त हो जाने को हम फर्म का विघटन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम दो या दो से अधिक दोस्त मिलकर किसी व्यवसाय का प्रारंभ करते हैं और किसी कारण हमको अपने इस व्यवसाय को कंटिन्यू नहीं रखना है, तो हम क्या करेंगे, अपने फर्म का विघटन। दूसरा, साझेदारी का समापन या विघटन। तो साझेदारों के आपस में किए गए समझौतों का भंग होना साझेदारी का समापन होता है। कहने का मतलब हम कोई फर्म स्टार्ट तो किए थे, लेकिन उसमें से कोई एक हमारा साझेदार है जो कि किसी कारणों से वह या तो फर्म में नहीं रहना चाहता है या उसकी कुछ भी प्रॉब्लम हो, वो अपनी साझेदारी को समाप्त करना चाहता है। तो इस कंडीशन में हम कहते हैं साझेदारी का समापन, लेकिन इस कंडीशन में हमारे फर्म का विघटन नहीं होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तीसरा, वसूली खाता। तो फर्म की समाप्ति पर फर्म की संपत्तियों को बेचकर अपने दायित्वों को भुगतान एवं इससे होने वाले लाभ और हानि को ज्ञात करने के लिए जो खाता खोला जाता है उसे वसूली खाता कहते हैं। चौथा, समझौतों द्वारा। जब सभी साझेदार फर्म का व्यवसाय समाप्त करने के लिए सहमत हो जाते हैं तो उसे समझौते द्वारा समापन कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि सभी जो हम मिलकर जितने भी साझेदार थे, किसी कारण से फर्म अच्छे से नहीं चलता है या व्यवसाय हमारी अच्छे से नहीं चलती है, तो हमें लगता है कि क्यों ना इस फर्म को बंद कर दिया जाए, तो उस कंडीशन में हम समझौते द्वारा समापन कहते हैं। न्यायालय द्वारा समापन। किसी साझेदार द्वारा वाद प्रस्तुत करने की दशा में न्यायालय कुछ परिस्थितियों में फर्म को भंग करने का आदेश देता है। मान लीजिए हमारे बीच साझेदारों के बीच कोई लड़ाई झगड़ा या कोई ऐसा वाद विवाद हो गया, तो उस कंडीशन में हम न्यायालय जा सकते हैं और न्यायालय के द्वारा फर्म का समापन कर सकते हैं। फिर होता है अनिवार्य समापन। किसी फर्म का अनिवार्य समापन एक साझेदार को छोड़ सभी साझेदार दिवालिया हो जाए या ऐसी घटना घटित होती है जिसके फलस्वरूप व्यवसाय का संचालन अवैध हो जाए तो फर्म का अनिवार्य समापन हो जाता है। फिर सातवां, ऐच्छिक समापन। यह सूचना देकर समापन। जब साझेदारी ऐच्छिक हो तो ऐसी दशा में कोई भी साझेदार लिखित रूप से फर्म को भंग करने की सूचना या अन्य साझेदारों को दे तो फर्म का समापन हो जाएगा। जिसमें से आपका मेन IMP टॉपिक रहेगा फर्म का विघटन, साझेदारी का समापन और वसूली खाता। इन तीनों को आप अच्छे से याद कर लेंगे। हो सकता है पेपर में आपके ये किसी की एक परिभाषा आपसे पूछ लिए। थैंक यू दोस्तों। वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी जिसे अपलोड करने में समस्या होती है। मैं जल्द ही एक न्यू वीडियो के साथ फिर से आपसे मिलूंगा। जब तक के लिए थैंक यू।